बहुत हुआ देश पर अत्याचार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। ये सिर्फ जाति को टारगेट करते हैं, दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई को टारगेट करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, उल्टा इन्हीं पे सेट बैठ रहा है वो। अब इन्हीं के विधायकों से, मंत्रियों से बेटी को बचाना पड़ रहा है। अब वक्त आ गया 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झोला लेकर घर पे भेजने का। आपने 2 करोड़ नौकरियां का वायदा किया था, वो नौकरियां तो मिली नहीं, 60 लाख नौकरी चली गई। अभी बिट्टू बजरंगी पकड़े गए, 27 तलवारें उनके घर से बरामद हुई। क्या मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी से पूछना चाहता हूँ, क्या उनके घर पे बिल्डोजर गया? ये आज के वो रावण हैं जो राम के सहारे देश को ठग रहे हैं। – 2024 में पूरे देश में आम चुनाव होना है। बीजेपी का दावा है वे लोग लगातार सबके लिए काम कर रहे हैं और उनका स्लोगन भी है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मेरे साथ है मेहताब हिंदुस्तानी। मेहताब भाई, सबका साथ सबका विकास हो रहा है लगातार, फिर भी आप लोग इतने उखड़े क्यों हैं मोदी जी से? देखिए, ये खाली जुमलेबाजी है, ये भाजपा का कहना है। आप एक बार देश में दौरा कीजिए, क्या हालत है पूरे देश की। आप चाहे बेरोजगार युवा को ले लें, चाहे किसान को ले लें, चाहे बेटी की सुरक्षा पर आप बात कर लें, ऐसा कुछ नहीं है किसी का साथ, ना किसी का विकास, ना किसी का विश्वास। किसी का साथ है तो उद्योगपतियों का है, किसी का विकास है तो उद्योगपतियों का है, और अगर किसी का विश्वास है तो उद्योगपतियों पर है। आप जब 2014 से पहले सत्ता से बाहर थे, आपने बड़े बड़े वादे किए थे कि जब हम सत्ता में आएंगे हमारा भारत देश टैक्स मुक्त देश होगा। आपने और टैक्स बढ़ा दिया। जीएसटी को लेकर देख लीजिए आप, आज जो 3rd क्लास वाला जो बिजनेसमैन है, जो छोटा व्यापारी है, बिल्कुल वो ख़त्म हो गया है। आप देख लीजिए, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। अहंकार तो रावण जी का भी नहीं रहा था, पूरी लंका को ख़त्म करा लिया था उन्होंने एक छोटे से अहंकार से। वही अब नौबत आने जा रही है 2024 में। और अब देखिए, एनडीए और इंडिया का चुनाव नहीं है, अब सीधा सीधा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता के बीच में चुनाव है। और 2024 में अगले प्रधानमंत्री, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राहुल गांधी, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राहुल गांधी। आज के डूबते हुए भारत की नाव है राहुल गांधी, आज के बुझते हुए भारत की रोशनी है राहुल गांधी, किसानों की आय है राहुल गांधी, बेसहाराओं का सहारा है राहुल गांधी। 2024 में मैं लिख के दे रहा हूँ, बदलाव होगा और राहुल गांधी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लिख कर दे रहे हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि जनता बदलाव मांग रही है। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट है, पढ़िए। भारत ने पाकिस्तान पर फिर किया सर्जिकल स्ट्राइक। आप देख रहे हैं क्या चल रहा है देश में, हमारे लगातार स्ट्राइक पर स्ट्राइक हो रहा है, पाकिस्तान कांप रहा है। देखिए, सब कुछ देश देख रहा है और सब कुछ हमारे जो देश का युवा है वो सब कुछ देख रहा है। उनकी समझ में आ रही है कि क्या चल रहा है। जो ये हमारे भारत की संस्कृति है, जो हमारे भारत की अखंडता है, जो हमारी देश की एकता है, जो हमारे देश का भाईचारा है, ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, श्री राम मेरे भी आदर्श हैं, मैं भी उनको मानता हूं, मगर ये क्या कर रहे हैं देश में, ये आज के वो रावण हैं जो राम के सहारे देश को ठग रहे हैं। आप मुसलमान हैं तभी ऐसे बोल रहे हैं, अगर आप हिंदू होते ना तो आप जपते हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी, आएगा तो मोदी ही। देखिए, भाजपा ने नारा दिया था हर हर मोदी घर घर मोदी, और अब पता क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अब देश का युवा पढ़ रहा है, लिख रहा है, अगर इंजीनियर बनेगा तो क्या वो पकोड़े तलेगा? अब वो क्या नारा दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हर हर पकोड़े घर घर पकोड़े। तो ऐसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत नहीं है हमें पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री चाहिए। क्या चाहिए? देखिए, ये देखिए, चाय बीटेक चाय वाला, बीएससी चाय वाला, एलएलबी चाय वाला, बीकॉम चाय वाला, आईआईटीएन चाय वाला, डी फार्मा चाय वाला, और कितना विकास चाहिए आपको साहब? देखिए, अगर पढ़ लिख के चाय की दुकान खोलें, माता पिता आपको क्यों पढ़ाते हैं? ताकि वो हमारा नाम रोशन करे, एक अच्छी ऊंचाइयों पर। ये मजबूरी कर रहे हैं, जब नौकरी नहीं है तो क्या करेगा आदमी बताइए?
जब नौकरी नहीं है, जब डिग्री लेकर बैग में घूम रहा है आजकल का नौजवान, तो भाई कुछ ना कुछ तो करेगा पेट के खातिर। कांग्रेस की सरकार थी तब जो है कि नरेंद्र मोदी चाय बेच रहे थे। अब आप बताइए, तो कांग्रेस ने रोजगार नहीं दिया था, जबकि मोदी जी तो एमए कर रखे हैं पॉलिटिकल एंटी साइंस से। देखिए, आजकल जो हमारी देश की मीडिया है, सबसे ज़्यादा बिगाड़ खाता उसी ने पैदा कर रहा है। जब तक आप जैसे पत्रकार जिंदा हैं, जब लोकतंत्र जिंदा है, इंसानियत जिंदा है। आज का युवा, आज का नौजवान और आज का किसान, हर देश की बेटी आज अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। ये क्या करते हैं, जब मुद्दों पे बात आती है तो ये कभी आपको धर्म पर ले आएंगे, कभी मंदिर मस्जिद पर ले आएंगे, कभी आस्था पर ले आएंगे। और मेरा देश का नौजवान इतना भोला है कि वो धर्म के नाम पर हिंदू खुश है, हिंदू खुश। आप मुसलमान हैं ना, आप इसीलिए मोदी जी को कोस रहे हैं, जम के गालियां दे रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले एक इंडियन हूँ, भारतीय हूँ। मैं फिर कांग्रेसी हैं, फिर मोदी को गाली देने वाले मुसलमान हैं। आप मुझे ये बताइए, मेरे चेहरे पर टैग लगा हुआ है कि मैं कांग्रेसी हूँ? मैं सबसे पहले एक भारतीय हूँ, उसके बाद मैं एक मुसलमान हूँ। और मैं अगर भाजपा विरोधी हूँगा तो कहीं मैं देशद्रोही हूँगा, अगर मैं मोदी विरोधी हूँगा तो कहीं मैं खालिस्तानी हूँगा। बिल्कुल, आप देशद्रोही हैं। देखिए, आप देशद्रोही हैं। अगर भारत में रहना, हिंदुस्तान में रहना है ना, तो आपको योगी मोदी कहना होगा, वरना ट्रेन वाली कहानी पता है ना। देखिए, आप अंग्रेज़ों का शासन पता होगा, अंग्रेज़ों को तो जानते होंगे यार। हम उनसे नहीं डरे तो क्या हम इनसे डरेंगे? हम देश के लिए बात करते हैं, हम देश के नौजवानों के लिए। उमर खालिद जेल में है, क्या कर पा रहे हैं आप लोग? कुछ कर पा रहे हैं? देखिए, जो सच बोलेगा वो जेल ही जाएगा। आप झूठ बोलते हैं, अभी तक आपको जेल नहीं हुई। बोलिए कैमरे पे। आप मुझे एक बात बताइए, उमर खालिद जेल में है, शर्जील इमाम जेल में है, अभी बिट्टू बजरंगी पकड़े गए, 27 तलवारें उनके घर से बरामद हुई। क्या मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी से पूछना चाहता हूँ, क्या उनके घर पर बिल्डोजर गया? ये सिर्फ जाति को टारगेट करते हैं, दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई को टारगेट करते हैं। क्या इनके लिए कानून नहीं है? फिर बांट रहे हैं, आप फिर बांट रहे हैं। अरे बिट्टू बजरंगी ओबीसी है भाई। मैं बांट नहीं रहा, मैं जो हकीकत बात है वो बात कर रहा हूँ, मैं बांट नहीं रहा। देश तोड़ो की राजनीति आप लोग कर रहे हैं। देश तोड़ो की नहीं, हम देश जोड़ने की बात करते हैं। ये नफरत की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं। तो परिवार तो आपका टूट गया, परिवार आपका टूट गया। कौन कहता है? ये बताइए, मेनका गांधी कौन है? मेनका गांधी, वरुण गांधी कौन है? बिल्कुल उन्हीं का परिवार है। मगर देखिए, राजनीति विचारधारा अलग हो सकती है, मगर अपने संबंध अलग हो सकते हैं। आप मुझे बताइए, जो आज भाजपा सरकार में हो रहा है, क्या वरुण गांधी उस पर सवाल नहीं उठाते? बताइए मुझे। क्योंकि मेनका गांधी कितनी बार बोलती हैं, बताइए। क्योंकि उनके अंदर गांधी परिवार वाली विचारधारा है। आप बीजेपी में क्या बात, क्या कैसी बातें बोलते हैं आप मेहता भाई? आज उनकी विचारधारा बीजेपी की, कल विचारधारा कांग्रेस की भी होगी उनकी। ऐसा नहीं है, ये राजनीति है। तारिक मंसूर कौन है? अरे भाई, तारिक मंसूर से मुझे कोई मतलब नहीं, कौन है कौन। क्यों नहीं मतलब? आप लोग कहते हैं बीजेपी की सरकार में अल्पसंख्यक डरे हैं, मुसलमान डरे हुए हैं, और बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना रही है, और क्या चाहिए? कौन कहता है कौन डरा हुआ है? हम क्रांतिकारी हैं, हम अहिंसा की लाइन पर चलने वाले हैं। हिंसा की लाइन पर नहीं। दरअसल दिक्कत बताऊं मैं आपको किससे है जी। 3 तलाक खत्म कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी जो राम मंदिर बनवा रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सज रहा है, आयुष्मान योजना लागू है, सड़कें बन रही हैं। प्रॉब्लम आप लोगों को उससे है। सड़कें कहाँ बन रही हैं? सड़कें बताइए मुझे। आप चले जाइए, जो पिछली सरकारें हैं ये उनका फीता काट रहे हैं। देखिए, मंदिर बनने से मुझे आपत्ति नहीं है, मैं किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठाता, ठीक है। देश को ज़रूरत है, देश के नौजवान को रोज़गार की, बेटियों को सुरक्षा की। और क्या हो रहा है यहाँ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, उल्टा इन्हीं पे सेट बैठ रहा है वो। अब इन्हीं के विधायकों से, मंत्रियों से बेटी को बचाना पड़ रहा है। ये देश का दुर्भाग्य नहीं है क्या? आज किसान हर साल आप डाटा देखते हैं कितनी आत्महत्या करता है, कितनी उनकी आय दुगनी हो गई, कितनी स्मार्ट सिटी खुल गई, कितने एम्स हॉस्पिटल खुलवा दिए। 15 लाख रुपए अकाउंट में आपके आए क्या? 5 किलो राशन मिला या नहीं मिला? अरे सर सुनिए,
तेल मिला कि नहीं मिला, चीनी मिला कि नहीं मिला, नमक मिला कि नहीं मिला, है बताइए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद अपने जबान से कहते हैं कि हम 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं, यानी कि वो भी मानते हैं कि हमारे देश में 80 करोड़ बेरोजगार हैं। पूरे देश को भिखारी बना दिया इन्होंने। अरे राशन तो मैं भी लेता हूँ, तो क्या मैं बेरोजगार हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं भिखमंगा हूँ? क्या बात करते हैं आप? क्या 5 किलो चावल में आपका पूरा हो जाएगा? बिल्कुल मेरा पूरा होता है, किचन का बच जाता है मेरा। किचन का और कोई सामान ही नहीं है भाई, सब्जी भी है, तेल है, तो उसके लिए चीनी मैं है, कमा रहा गैस हूँ, है। उसके लिए मैं कमा रहा हूँ। अरे भाई आप मेरी सुनोगे, अपनी कहे जाओगे। राशन तो पहली सरकार भी देती थी, कोई एहसान कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 रुपए 2.5 रुपए किलो देते थे, फ्री मिल रहा सब कुछ। ये खाली अपनी सत्ता के लिए जुमलाबाजी, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, समझ रहे नहीं? राशन की जरूरत नहीं है, आप नौकरियां दो। आपने 2 करोड़ नौकरियां का वायदा किया था, वो नौकरियां तो मिली नहीं, 60 लाख नौकरी चली गई। आपको पता है वर्ल्ड बैंक का कितना कर्जा है? 2014 से पहले कितना था और आज कितना है? DMRC का कर्जा पहले कितना था और आज कितना है? बस मोदी 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 चिल्ला रहे हैं, देश का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। आज के अखबार में खबर आई है, खबर ये है कि लोग अमीर हो रहे हैं, लोग ITR फाइल कर रहे हैं। मोदी जी का बयान है आज अखबारों में। अमीर वो हो रहे हैं जो मोदी जी के सहयोगी हैं, मोदी जी के साथी हैं, वो अमीर हो रहे हैं। और जो गरीब जनता है, आप उनसे पूछिए जो रोज का कुआं खोद के पानी पीने वाले हैं। आपने प्याज का भाव देखा? आपने अदरक का रेट देखा? आज दूध का रेट देख लीजिए, तेल का रेट देख लीजिए, चीनी का रेट देख लीजिए। क्या करेगा जो नीचे तबके का युवा है? वो अपना घर चलाएगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा। क्या कमा के लाता है मजदूर? 400 रुपये। 400 रुपये में क्या क्या करेगा बताइए वो? अब G20 की बैठक होने जा रही है 5 से 12 तारीख तक, दिल्ली बंद रहेगी। तो आप मुझे बताइए, अगर आपकी 80,000 सैलरी है तो आपको तो महंगाई लग नहीं रही। वर्क फ्रॉम होम लोग काम करेंगे। अरे भैया उनसे पूछिए जो फुटपाथों पर अपना वक्त बिता रहे हैं, जो 400, 300, 500 रुपये रोज के कमाने वाले हैं, क्या करेंगे वो 7 दिन? तो आप चाहते हैं कि भारत की स्थिति जो पाकिस्तान जैसी हो जाए, बांग्लादेश जैसी हो जाए? आप यही चाहते हैं? G20 सम्मेलन इंडिया में ना हो, दिल्ली में ना हो? फिर क्या जरूरत है 7 दिन बंद करने की दिल्ली को, बताओ? तो कैसे चलेगा? सरकार को आप बता दीजिए कि कैसे काम होगा। अरे आप आपके गृह मंत्री हैं, आप देश के खिलाफ हैं। मैं खिलाफ देश के खिलाफ आप हैं। मैं खिलाफ नहीं हूँ। हाँ। आप उसकी जिम्मेदारी लें के हालात ना बिगड़ पाए। आप 7 दिन के लिए दिल्ली को बंद कर दोगे। हाँ। तो लोग काम कैसे करेंगे? आए जाएंगे कैसे? खाएंगे कमाएंगे कैसे? आपने तो मान लिया आपकी 80,000 तनख्वाह है, आप वर्क करके कर लोगे। उनसे पूछिए। सरकार को आपसे ज्यादा चिंता है महोदय। अरे सर, अगर चिंता होती तो आज देश की जनता को चिता पर ना बिठाए होते। ये चिंता नहीं है इन्हें। आप चिता बैठे हुए हैं, इन्हें अपनी कुर्सी की चिंता है। आप चिता पर हैं या नहीं हैं? सुनिए, अब वक्त आ गया 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झोला लेकर घर पे भेजने का। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया और बढ़ेगा आगे इंडिया। मुंगेरी लाल के सपने आप दिन दहाड़े देख रहे हैं। मुंगेरी लाल के सपने तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, जो कहते हैं लाल किले से 3री बार भी मैं ही तिरंगा लहराऊंगा। सपना छोड़ दीजिए, अब तो 3री बार कोई इंडिया का ही प्रधानमंत्री तिरंगा लहराएगा। और एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह लिखा शाम लिखा हाले दिल तमाम लिखा, सुबह लिखा शाम लिखा हाले दिल तमाम लिखा, और वो पेन भी दीवाना हो गया जिससे मैंने गांधी परिवार का नाम लिखा। कितनी भी कब्र खोद लीजिए, आएगा तो मोदी ही। जनता कह रही है मत जा मोदी। देखिए, बिल्कुल आए, वेलकम है भाई, हमारे देश के हैं, भारतवासी हैं, मगर इस 2024 में वो सत्ता से बाहर हैं। रहेंगे तो देश में, मगर सत्ता में नहीं आएंगे। 350 पार अकेले, अभी 325 है एनडीए के पास सीट। आप 2 0 कम कर दीजिए, हो सकता है 30 पे ही रह जाए। चलिए, मेहताब हिंदुस्तानी है और सरकार की जम करके आलोचना करते रहते हैं, सरकार से सवाल पूछते रहते हैं। और तमाम ऐसे हमारे देश में लोग हैं जो लगातार सत्ता की आंख में आंख डाल के सवाल पूछते हैं, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों। और सरकार को हमने चुना है
और सरकार से सवाल पूछना हमारा काम है, क्योंकि हमने सरकार को जिताया था और प्रधानमंत्री की गद्दी तक हमने नरेंद्र मोदी पहुंचाया। तो हम इंसाफ की गुहार, हर एक चीज़ की गुहार सरकार से लगाएंगे। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, चाणक्यपुरी, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।